हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL अंटिल वी मीट अगेन के पार्ट 7 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। इन कॉर्न को आइसक्रीम खिलाने के बहाने किस कर देता है। कॉर्न पहले तो डांटता है क्योंकि वो दोनों पब्लिक प्लेस में हैं, पर फिर स्माइल करता है। इन कॉर्न को कहता है कि वो फ्लोटिंग राफ्ट पर जाना चाहता है। कॉर्न इन का हाथ पकड़ के कहता है कि जब उनके पास आज़ादी होगी तो इन जहाँ भी जाना चाहता होगा वो उसे लेके जाएगा। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। फार्म जब पानी में होता है तो उसे ये फ्लैशेज आते हैं। फार्म डीन को ये बताकर कहता है कि इन फ्लोटिंग राफ्ट में जाना चाहता था और डीन उसे यहाँ पे ले आया। डीन कहता है कि वो फार्म को यहाँ सिर्फ इसीलिए लाया है क्योंकि वो उसे लाना चाहता था, ना कि किसी और के कारण। ये कहकर डीन फार्म को पानी से बाहर चलने को कहता है। डिनर करके फार्म और डीन वहाँ से चले जाते हैं। बाकी सब लोग ड्रिंक करने लगते हैं। फार्म जल्दी से आके ब्लैंकेट से अपना फेस कवर करके सो जाता है। तो डीन उसका ब्लैंकेट हटाकर कहता है कि अगर वो अपना फेस कवर करके सो जाएगा तो वो उससे रिवॉर्ड कैसे लेगा। फार्म कहता है कि बाहर बहुत सारे लोग हैं, तो अगर किसी ने उन्हें सुन लिया तो। डीन कहता है कि फिर तो वो ज़्यादा आवाज़ करे ही ना, वरना बाहर के लोगों को पता चल जाएगा कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। ये कहकर डीन फार्म के नेक पर किस करता है। तो फार्म उठकर कहता है कि डीन बिल्कुल भी क्लब प्रेसिडेंट नहीं लग रहा है। डीन कहता है कि अभी वो क्लब प्रेसिडेंट नहीं बल्कि फार्म का डीन है। ये कहकर डीन फार्म को किस करता है। दोनों एक दूसरे की शर्ट उतारते हैं। डीन फार्म को नेक पर किस करने लगता है। फार्म को टिकल होने लगता है तो वो कहता है कि उसे टिकल हो रहा है। डीन कहता है कि फार्म को अब आदत डाल लेनी चाहिए। ये कहकर डीन फार्म को किस करने लगता है। टीम फार्म के रूम के बाहर ड्रंक होकर सोया होता है, तो विन उसे वहाँ से ले जाता है। टीम रूम में आकर बिना शावर लिए ही बेड पे सो जाता है, तो विन उसे शावर लेने को कहता है। टीम पूछता है कि क्या वो गंदा लग रहा है। विन उसे नेक पर किस करके कहता है कि वो गंदा नहीं लग रहा है। तभी टीम उसे किस करने लगता है, पर तुरंत ही वो विन को हटाकर कहता है कि विन हमेशा ही उससे मजाक करता रहता है। विन कहता है कि अगर वो कहे कि वो सीरियस है तो क्या वो उससे डरकर भागेगा नहीं। विन टीम के क्लोज आकर कहता है कि टीम दुनिया में किसी भी चीज़ से डर सकता है क्योंकि विन उसके साथ है। बस टीम विन से ना डरे, खास करके उसकी फीलिंग से तो वो बिल्कुल ना भागे। टीम कहता है कि वो नहीं भागेगा, बस विन उसे पकड़ के दिखाए। ये सुनकर विन टीम को किस करने लगता है। अगली सुबह फार्म डीन का टैटू देखने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी डीन उठ जाता है। डीन उससे पूछता है कि क्या वो उसका टैटू देखना चाहता है। फार्म हाँ कहता है। डीन उसे अपना टैटू दिखाता है। फार्म कंपास का टैटू देखकर चौंक जाता है। डीन कहता है कि जब उसने ये टैटू बनवाया था तो वो फार्म को ढूंढ ही रहा था, पर उसे कोई भी राह नहीं दिख रही थी कि वो क्या करे। पर उसे यकीन था कि वो एक न एक दिन उसे ज़रूर ढूंढ लेगा। फार्म ये सुनकर स्माइल करता है, तो डीन उसे किस करता है। सब शावर लेकर घूमने आ जाते हैं। डीन फार्म को कहता है कि उन्हें यहाँ दोबारा साथ में ज़रूर आना चाहिए। डीन और फार्म टीम और विन के साथ ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं। टीम फार्म को कल रात के बारे में चिढ़ाने लगता है, तो फार्म कहता है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। सब लोग वाटरफॉल देखने जा रहे होते हैं। फार्म गिरने वाला होता है तो डीन उसे पकड़ लेता है और हाथ से पकड़ के ले जाने लगता है। विन टीम की तरफ देखकर पूछता है कि क्या उसे भी सहारा चाहिए। टीम कहता है कि वो अकेले चल सकता है। टीम और फार्म बैठकर एंजॉय करने लगते हैं। टीम अपनी शर्ट उतार देता है, तो फार्म भी अपनी शर्ट उतारने वाला होता है, पर टीम उसे रोक देता है। फार्म इसका कारण पूछता है। टीम कहता है कि फार्म की बॉडी पे किसके निशान अब तक हैं। टीम फार्म को चिढ़ाने लगता है, तो फार्म कहता है कि टीम ने तो कहा था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, पर उसने फार्म को डीन के साथ अकेला क्यों छोड़ दिया। टीम कहता है कि फार्म डीन से प्यार करता है, इसीलिए वो डीन को सपोर्ट कर रहा है। फार्म टीम के नेक पर मार्क देखकर पूछता है कि ये कैसे हो गया, तो टीम बहाना बना देता है कि उसे मच्छर ने काटा है। विन टीम को देखकर स्माइल करने लगता है। टीम और फार्म पानी में मस्ती कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे विन और डीन आ जाते हैं। डीन फार्म से पूछता है कि क्या वो एंजॉय कर रहा है। फार्म हाँ कह के उसे यहाँ लाने के लिए थैंक्स कहता है। फार्म कहता है कि वापस जाकर वो उसके लिए कुछ स्पेशल डिश बनाएगा। डीन पूछता है कि क्या वो उसके साथ एक रात उसके घर में सो सकता है। फार्म कहता है कि अगर सिर्फ सोने की बात है तो वो रुक सकता है उसके घर। दोनों मस्ती करने लगते हैं। फार्म की माँ उसे कॉल करके बताती है कि फार्म के ग्रैंडफादर की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, तो क्या वो पहले जाकर उनसे मिल सकता है। फार्म हाँ कह देता है।
फार्म की माँ कहती है कि उन्होंने फार्म के कज़न को उसका नंबर दे दिया है, तो वो उसे खुद ही पिक करने आ जाएगा। सब ट्रिप से वापस आ जाते हैं। फार्म डीन के साथ डीन के घर आ जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि डीन की माँ अलिन वापस आ चुकी है। अलिन को देखकर फार्म शॉक के कारण बेहोश हो जाता है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। अलिन इन से पूछती है कि अलिन और उसके फादर का सरनेम अलग क्यों है। इन कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने अलिन को अपना सरनेम दे दिया। अलिन कहती है कि वो बड़ी होकर इनसे ही शादी करेगी क्योंकि वो इनसे बहुत प्यार करती है। इन अलिन को समझाते हुए कहता है कि अलिन ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इन किसी और से प्यार करता है। अलिन पूछती है कि क्या इन उससे शादी करेगा। इन कहता है कि काश वो ऐसा कर सकता। इनको उदास देखकर अलिन कहती है कि वो उदास ना हो क्योंकि सब जल्दी ठीक हो जाएगा। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। फार्म को होश आ जाता है तो डीन उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। फार्म हाँ कहता है। तभी अलिन उसे हॉस्पिटल जाने को कहती है। फार्म अलिन को देखकर चौंक जाता है। फार्म डीन को कहता है कि वो घर जाना चाहता है। अलिन फार्म से कहती है कि इस हाल में वो नहीं जा पाएगा तो उसे आज यहीं पे रुक जाना चाहिए। फार्म को चौंका देख अलिन कहती है कि उसे पता है कि फार्म डीन का फैन यानी बॉयफ्रेंड है। फार्म पूछता है कि उसे ये कैसे पता। अलिन कहती है कि डीन ने उसे ये बता दिया था। फार्म अचानक से अलिन को हक करता है तो अलिन चौंक जाती है, पर फार्म तुरंत ही उसे सॉरी कह देता है। अलिन डीन को कहती है कि शायद फार्म थक गया है तो वो फार्म को रेस्ट कराने उसके रूम में ले जाए। डीन फार्म को ले जाता है। फार्म अंदर आकर रोने लगता है और कहता है कि अलिन को कुछ भी याद नहीं है। डीन उसे हक करके कहता है कि जब इनकी डेथ हुई थी तो वो बहुत छोटी थी, शायद इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं है। डीन फार्म को चुप कराने लगता है। रात में अलिन इनकी फ़ोटो देखकर उसे मिस करके रोने लगती है। डीन फार्म को चेंज करने के लिए कपड़े देता है और वो खुद जाने लगता है। फार्म उसे रोक कर कहता है कि वो अकेले नहीं रहना चाहता है, पर तभी फार्म को रियलाइज़ होता है कि वो वॉशरूम में है, तो वो डीन को जाने को कह देता है। फार्म बाथटब में बैठ के सोचने लगता है कि जब डीन के फादर को उसके और डीन के रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा तो कहीं वो उसके रिश्ते से ऐतराज़ ना कर दें। फार्म सोचने लगता है कि कहीं डीन के फादर उन्हें अलग ना कर दें। फार्म डर कर पैनिक होने लगता है। तभी डीन बाथटब में आ जाता है। फार्म पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। डीन फार्म को कहता है कि उसी ने तो कहा था कि वो अकेले नहीं रहना चाहता। डीन फार्म को रिलैक्स होने को कहता है। फार्म डीन से पूछता है कि क्या उसके फादर स्ट्रिक्ट हैं। डीन कहता है कि उसे नहीं पता है क्योंकि उन दोनों ने कभी भी आराम से बैठ के बातचीत नहीं की है, क्योंकि जब भी उनकी ग्रैंड मदर का जिक्र होता था तो उनमें लड़ाई हो जाती थी। फार्म कहता है कि शायद डीन के फादर उसी की तरह अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाते हैं क्योंकि दोनों ही ज़िद्दी हैं। डीन टॉपिक चेंज करने लगता है। थोड़ी देर बाद डीन कहता है कि भले ही उसके फादर कुछ भी कहें वो फार्म के साथ ब्रेकअप कभी नहीं करेगा। शावर के बाद दोनों बेड पे आके सो जाते हैं। अब स्टोरी पास्ट में आती है। इन कॉन को उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी विश करता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेट काफ़ी हो चुका होता है तो कॉन बाय बोल कर चला जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। डीन ये सब सपने में देख रहा होता है, तभी उसकी नींद खुल जाती है। फार्म को इनके बर्थडे के दिन का बुरा सपना आ रहा होता है, जहाँ पे इनके फादर उसे और कॉन को अलग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फार्म सपने के कारण बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, तो डीन उसे उठा देता है। डीन को देखकर फार्म अपने सपने के बारे में उसे बताने लगता है। फार्म को पैनिक देखकर डीन उसे कहता है कि फार्म बस एक सपना देख रहा था, इसीलिए फार्म डरे ना क्योंकि वो फार्म के साथ है। डीन फार्म को हक करके शांत करवाता है। सुबह में डेल और फार्म सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। डॉन वहीं पे आके खाने लगता है तो डेल उसे रोक कर बाहर भेज देती है। फार्म को नर्वस देखकर डेल कहती है कि उसके पेरेंट्स से फार्म को इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉन अलिन से पूछता है कि इस बार वो लोग कितने दिन यहाँ रहने वाले हैं। अलिन कहती है कि काम के कारण वो लोग यहाँ सिर्फ 3 दिन ही रह सकते हैं। तभी डेल और फार्म ब्रेकफास्ट लेकर टेबल पे आ जाते हैं। डीन के फादर डीन को कहते हैं कि वो दोनों खाने के बाद बात करेंगे। अलिन कहती है कि डेल ने उसे बताया है कि फार्म बहुत अच्छी कुकिंग करता है। अलिन ब्रेकफास्ट की तारीफ करती है। सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद डेल और डॉन जाने लगते हैं तो उनके फादर उन्हें वहीं पे बैठने को कहते हैं और डीन को कहते हैं कि अगर वो कुछ भी कहना चाहता है तो वो सबके सामने कहे। डीन फार्म को डरा देखकर उसका हाथ पकड़ता है। डीन अपने फादर को फार्म से इंट्रोड्यूस करवाकर कहता है कि वो फार्म से प्यार करता है। डीन के फादर पूछते हैं कि क्या डीन ने इस बारे में अच्छे से सोचा है। डीन कहता है कि उसने अच्छे से सोचा हुआ है। डीन के फादर फार्म से पूछते हैं कि क्या उसके पेरेंट्स को इसके बारे में पता है।
फार्म कहता है कि उसके फादर की सालों पहले ही डेथ हो चुकी है और उसकी माँ को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता है, पर उन्हें कोई भी एतराज़ नहीं है। डीन के फादर कहते हैं कि उन दोनों को पता ही होगा कि उन दोनों को फ्यूचर में अपने रिलेशनशिप के कारण प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो क्या वो दोनों सब कुछ संभाल लेंगे? दोनों हाँ कहते हैं। डीन के फादर कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि डीन इतना जेंटली भी बिहेव कर सकता है। डीन के फादर कहते हैं कि डीन आगे चल के अपने फैसले पर पछताए ना। सब ये सुनकर खुश हो जाते हैं। अब स्टोरी पास्ट में आती है। रात में जब डीन के फादर घर आते हैं तो अलिन उन्हें बताती है कि डीन अपने लवर को अपने घर लाया है और वो इस वक्त डीन के ही रूम में है। डीन के फादर को लगता है कि डीन की लवर कोई लड़की है, तो वो अलिन को कहते हैं कि वो एक लड़की को डीन के कमरे में डीन के साथ कैसे सोने दे सकती है। तो अलिन कहती है कि डीन का लवर एक लड़का है। ये सुनकर डीन के फादर चौंक जाते हैं। अलिन पूछती है कि कहीं वो उनके रिलेशनशिप के खिलाफ तो नहीं हो जाएंगे। डीन के फादर कहते हैं कि उनके पेरेंट्स भी उनके रिश्ते के खिलाफ हैं, तो वो वही चीज़ अपने बेटे के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। डीन के फादर बताते हैं कि अलिन की माँ आन ने उन्हें कॉल करके डीन से आराम से बात करने को कहा है और डीन की बात शांति से सुनकर उसे समझने को भी कहा है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। फार्म सबके लिए डेजर्ट बनाता है। डेल दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करके सबके लिए डेजर्ट लेकर चली जाती है। फार्म कहता है कि डीन के फादर डीन की तरह ही अच्छे हैं। फार्म डीन को डेजर्ट खिलाता है तो डीन उसकी तारीफ करता है। फार्म डीन को बताता है कि अगले वीक उसका कज़न उसे पिक करने आने वाला है और वो उसी के साथ अपने ग्रैंडफादर और अपने अंकल से मिलने जाएगा। डीन फार्म से पूछता है कि अगले फ्राइडे क्या वो उसके घर पे आ सकता है। फार्म हाँ कहता है। डीन कहता है कि वो सिर्फ वहाँ पे सोने के लिए ही नहीं आएगा, तो फार्म खुद को रेडी कर ले। फार्म ये सुनकर चौंक जाता है। डीन फार्म को किस करके बाहर चला जाता है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।